किचन के कामों को आसान बनाने के लिए और आपकी लाइफ को इजी बनाने के लिए हम रोज़ की तरह फिर से लेकर के हाजिर हैं बहुत ही यूज़फुल टिप्स, जो कि आपके रोज़मर्रा के काम में बहुत ही काम आने वाली है। तो आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। आज हम आपको मशीन से और सुई धागे से तो सबने सिलाई की होगी, लेकिन आज हम आपको बताएंगे किस चीज़ मतलब एक पेन से हम सिलाई करके दिखाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी सबसे पहली टिप्स। सबसे पहली टिप्स है, जैसे इस तरह की जो हम हींग की डब्बियाँ मंगाते हैं या कोई भी इस तरह के डब्बे होते हैं, इसको खोलने के लिए हम चाकू छुरी से इसे निकालते हैं तो ये हमारा ऊपर का जो लगा होता है ये लेवल नहीं छूटता है। तो इसको हम इस तरह से हाथ से ही अंगूठे की सहायता से इसे हम इस तरह से पहले थोड़ा सा निकालेंगे। उसके बाद में आप देखिए हल्के हाथों से निकालेंगे तो ये पूरा का पूरा निकल आएगा। अब ये हमारे काम भी आ सकता है। तो चलिए इसको हम यूज कहाँ करेंगे। देखिए पूरा डब्बा अच्छे से खुल गया है। अब इसको हम यूज कहाँ करेंगे वो भी आप लोग अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए इसे यूज करने के लिए आप इस तरह की दवाइयाँ की शीशी जो होती है होम्योपैथिक की छोटी शीशी सभी के घर में मिल जाती, नहीं है तो कोई छोटा ढक्कन ले लीजिए। और ये जो हमने निकाला है ये फॉइल पेपर से बना होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से दबा करके बिल्कुल इसी शेप में हम इसको कर देंगे। और जहाँ पे अगर लगे ढीला है तो उसको थोड़ा सा मोड़ दीजिए। और बस ये देखिए एक दिया बनके तैयार हो चुका है। ये देखने में भी अच्छा लगता है और दिवाली तो आ ही रही है, हर मतलब सब कोई दिया जलाता है। देखिए इसमें आप गोल बत्ती लगा करके दीपक जला सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है और ये तुरंत बनके तैयार हो जाता है। इसी तरह से मैंने आप लोगों के साथ में कई टिप्स शेयर की है कि दिया हम कैसे बनाएं। और ये हमारा ना एक पैसा लगा ना कुछ, और देखिए कितने अच्छे से ये बन गया है। इसे आप कहीं भी रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। बढ़ते हैं अपनी अगली टिप्स। ये देख सकते हैं कितना प्यारा छोटा सा दिया बनके तैयार हुआ है और ये अच्छा भी लगता है। कहीं भी आप इसको रख दीजिए, चाहे तो पूजा रूम में भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये कोई उस तरह की नहीं है। बढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे इस तरह की जो हमारी तेल की शीशियाँ होती हैं, कभी कभी ये ऊपर वाला हिस्सा टूट जाता है तो तेल हमारा बहता रहता है। और तेल हमारा जब बहता है तो हमारा जो शेल्फ है वो भी गंदा होता है और जहाँ भी रखते हैं वहाँ पे तेल ही तेल दिखाई देता है। तो आपको क्या करना है, एक माचिस की तीली ले लीजिए और जहाँ पे इसमें छेद होता है वहाँ पे माचिस की तीली आप लगा दीजिए। फिर आप देखेंगे आपका एक भी बूंद तेल नीचे नहीं गिरेगा। चाहे जैसे आप बोतल को टेढ़ी मेढ़ी करके रख के देख सकते हैं, तेल नहीं निकलने वाला है। और जब निकालना हो तो ये माचिस तीली आप निकाल लीजिए और फिर से इसे लगा सकते हैं। अब चलिए देखते हैं अगली यूज़फुल टिप्स। जैसे एक कटोरी में सबसे पहले तो हम पानी को गर्म कर लेते हैं। पानी को अच्छे से गर्म हो जाने दीजिए। उसके बाद बहुत ज़्यादा खौलता हुआ पानी भी नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि गर्म हो जाना चाहिए। गुनगुना पानी ही इस तरह से भाप निकलने लगे। अब इस पानी से हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा हम महिलाएं कलर लगाते हैं, लेकिन अब समय तो मिलता नहीं है, बहुत जल्दी लगा भी नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे लगाते हैं तो 1-2 दिन के बाद हमारा कलर छूट जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक दिन बस इस तरह से करके रख लीजिए। और आप एक दिन लगाएंगे तो आपका कम से कम नहीं 15 दिन तक आपका कलर नहीं छूटने वाला है। तो ये जो हम डाल रहे हैं ये है, आप देख सकते हैं इसको मैंने मतलब कलर की ही शीशी में रखा है, इस वजह से ये रेड पड़ गई है। नहीं तो ये यूरिया होती है जिसे हम लोग खेतों में डालते हैं खाद के रूप में। वाइट कलर की होती है, छोटे छोटे दाने होते हैं, जैसे कि हमारे चीनी के दाने होते हैं, बिल्कुल वैसे ही गोल गोल होती है। अब इसको हमें इसे गर्म पानी में हमने डाल के इसे घोल देना है। घोल करके उसके बाद आप कलर जब भी इसमें लगाना हो तो इस तरह से एक दिन पहले मतलब एक बार बना करके आप रख लीजिए। देखिए हम तो क्या करते हैं, कभी कभी होता है कि कभी मन नहीं करता है कि हम इसमें पीला कलर मिलाएं, तो इसको अलग अलग ही रखते हैं। देखिए मैं सिर्फ इतना ही कलर डालूंगी और ये आपका महीनों तक चलने वाला है। इस तरह से इसको आप घोल लीजिए। घोलने के बाद में इसमें थोड़ा सा अगर चाहें तो पीला कलर भी मिला सकते हैं। अगर आपको पीला कलर पसंद है तो आप वो डाल दीजिए, नहीं तो रानी कलर ही रहने दीजिए। तो मैं इसमें थोड़ा सा पीला डालूंगी क्योंकि मुझे पीला डाला रंग ज़्यादा अच्छा लगता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कलर तो सबको ही लगाता है, इसमें क्या ख़ास बात है। इसमें ख़ास बात यही है कि आप इसको जब भी लगाना हो तो इस तरह से बना करके एक शीशी में भर के रख लीजिए। जब लगाना हो आप लगा सकते हैं
और अब हम इसमें भर के रख लेंगे। तो ये कलर हमारा बहुत ही अच्छे से ये मतलब लगाते हैं तो ये काफ़ी दिन तक चलता है। देखिए इस तरह से शीशी में आप भर के रख लीजिए और उसके बाद में जब भी लगाना हो तो आप लगा सकते हैं। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं 15 दिन पहले कलर लगाई थी, आज भी मेरे पैरों में उसी तरह से कलर लगा हुआ है। इतनी जल्दी ये नहीं छूटता है और ना ही आपकी चद्दर में लगेगा। कितना भी पैरों को धुलेंगे, ये 15 दिन पहले का कलर है, अगर आप तुरंत लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहता है और ये हाथों में जो लग जाता है फिर ये छूटता नहीं है। तो इस तरह से देख सकते हैं, इस कलर को आप जब भी लगाना हो तो बना करके आप रख सकते हैं। ये आपको कहीं भी दुकान पे मिल जाएगी, जहाँ पे आप बीज भंडार होता है वहाँ से थोड़ी सी ले आइए और बस 2-3 दाने ही डालने होते हैं, ज़्यादा नहीं। और इसको इतना पक्का कलर हो जाएगा जैसे कि आप मतलब इसको एक बार लगा करके एक बार ज़रूर देखना और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि ये टिप्स आप लोगों को कैसी लगी। और ये हम एक शीशी में भर के रख लिए हैं। ये तो बढ़ते हैं अपनी अगली टिप्स की तरफ। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, नेल्स को जब भी हम इस तरह से साफ़ करते हैं तो ये हमारे हाथों में कलर लगा रह गया है। अब नेल पेंट लगी होती है उसको छुड़ाते हैं, लेकिन कभी आपने ध्यान दिया है कि नेल्स के जो किनारे साइड में होता है उसमें गंदगी कितनी ज़्यादा फंस जाती है। नेल पॉलिश तो हम छुड़ा लेते हैं इससे, नेल रिमूवर से, लेकिन इसके जो साइड में गंदगी होती है वो नहीं छूटती है। इससे आप कलर भी छुड़ा सकते हैं। तो देखिए नेल पॉलिश तो हमने छुड़ा ली। अभी आपको हम दिखाते हैं कि हमारे जो नेल्स के किनारे किनारे गंदगी फंसी होती है उसको हम किस तरह से छुड़ाएंगे। बहुत ही इजी और बहुत ही आसान तरीके से छुड़ाएंगे, क्योंकि ये जब गंदगी फंस जाती है तो देख सकते हैं ये काले काले दिखाई देने लगते हैं। कितना भी सफाई करते हैं फिर भी कहीं ना कहीं हम लोगों को समय नहीं रहता है। तो इसमें से आपको थोड़ा सा कोलगेट लेना है। तो देखिए कोलगेट जब ख़त्म हो जाता है तो हम लोगों का यही रहता है, इस तरह से दबा दबा के निकाल लेते हैं। बस हल्का सा ही कोलगेट इस तरह से लगा लेना है, क्योंकि कोलगेट जो होता है ये हमारे नेल कहीं भी सफाई करने में आपको बहुत ही कारगर होता है। एक बार इसमें लगा करके देखिए, इस तरह से आपको ब्रश से अपने नेल्स को इस तरह से रगड़ना है और फिर हल्के हाथों से थोड़ा सा, अगर लगे कम है तो थोड़ा सा और लगा दीजिए और फिर पानी में ब्रश को भिगो लीजिए और उसके बाद में साफ़ करेंगे तो आपके नेल्स के अंदर जितनी भी गंदगी होगी सारी निकल जाती है, बहुत अच्छे से साफ़ होते हैं। हम इसी तरह से साफ़ करते हैं, नहीं तो आप जैसे कि होता है ना, पार्लर में जा कर के लोग इसकी सफाई करवाते हैं या अपने नेल्स सही करवाते हैं। आप छोटी छोटी टिप्स अपना करके अपने घर पे ही बिना पैसे खर्च किए हुए इसको कर सकते हैं। अब चलिए इसको हम धुल के दिखाते हैं। अच्छे से धुल लेंगे, उसके बाद में हम दोनों हाथों के नेल्स आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हम औरतों को यही होता है, काम के आगे अपना ध्यान ही नहीं रहता है। इस तरह से देखिए इस हाथ के नेल्स जो साइड में हैं किनारे कितने गंदे हैं और इसको मैंने साफ़ किया है और कितने अच्छे से ये क्लीन हो चुके हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। जैसे इस तरह से पेन हमारे जब ख़राब हो जाते हैं इनको हम लोग फेंक देते हैं, लेकिन आज हम इसी से सिलाई करके आपको दिखाएंगे। कहीं भी सिलाई करनी हो तो इससे बहुत ही आसान और इजी तरीके से सिलाई हो जाती है। तो इससे हम देखिए इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, सुई में धागा आप डाल लीजिए, मोटा धागा डालिए, जैसे रेशम का धागा हमने लिया है। इसे इस तरह से हम पेन को रख लेंगे और इसको हम बराबर, इसमें कम से कम नहीं 10 से 12 बार हम इसे निकालेंगे। इस तरह से निकालने से इसमें एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बन के तैयार होगी, जो कि आप देखेंगे तो खुद ही हैरान हो जाएंगे। बस इस धागे को ध्यान रखना है, क्योंकि रेशमी धागा होता है ये फिसलता रहता है, इस वजह से इसे अच्छे से हमें सिलाई लगानी है। बस इसी पेन के ऊपर सिलते चले जाइए। 2 कलर में आप करेंगे, चाहे एक कलर से ही बनाएं तो ये बहुत ही सुंदर फूल बनके तैयार हो जाता है। पूरे आप चाहे गले की डिज़ाइन बना सकते हैं, ब्लाउज़ में बना सकते हैं या सूट में भी कहीं भी कढ़ाई कर सकते हैं। ना आपको कोई मतलब पेंसिल लेनी पड़ेगी, ना ही डिज़ाइन बनानी पड़ेगी। अब रेड कलर का धागा हमने छोड़ दिया है, अब हमें ग्रीन कलर का धागा लेना है और इस तरह से हमें इसको भी कम से कम अब उसको अगर हमने 15 बार घुमाया है तो इसको हमें कम ही बार, यानी कि 10 बार ही घुमा करके आप इसको छोड़ना है। फिर देखिए हम किस तरह से क्या करना है वो भी आप लोग देखते रहिए। इसे बहुत ही आसान और इजी तरीके से आप एक सुंदर सा फ्लावर बना सकते हैं। अब इसको हम यहाँ से छोड़ देंगे और इसके बाद में चलिए इसे हम किस तरह से बनाएंगे कि ये फ्लावर का शेप ले ले। मतलब इस तरह से आपको क्या करना है, पहले तो रेड कलर के जो धागा है इसको हमें यहीं पे फंसा करके धागे को कट कर देना है, ताकि खुले नहीं, अच्छे से बांध देना है। फिर पेन को हमें धीरे धीरे बाहर निकाल लेना है
और निकालने के बाद में इसे हमें बीच से बांधना है। देखिए हमने ग्रीन कलर के धागे से इसे हम बांध दिया है। अब इसको हम पेन को ऐसे हल्के हाथों से जैसे खींचेंगे, थोड़ा टाइट ही बांधना पड़ता है, और जैसे पेन इस तरह से निकालेंगे तो ये ढीला हो जाएगा। फिर देखिए इस तरह से हमें धागे को बीचों बीच करके इसे खींच देना है। तो इसमें एक देखिए कली की तरह 2 कलियां बनके तैयार हो जाती हैं। आप इसको कहीं भी बना सकते हैं। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब नीचे की तरह हम 2-3 बार बांध देंगे और फिर नीचे ले जा कर के इस धागे को टाइट करके हम गांठ लगा करके धागे को अलग कर देते हैं। तो देखिए कितना प्यारा सा नीचे से ग्रीन और ऊपर से रेड कलर का फूल बनके तैयार हो चुका है। तो आशा करती हूँ आज की टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना।